मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। ठीक है, मतलब हमें ये लग रहा है कि हम इन मसलों को छुपा रहे हैं जी सख्ती से या मीडिया पे ब्लैकआउट करके, लेकिन ये नहीं पता जितना दबाएंगे जितना छुपाएंगे उतना वो उभर के सामने आएंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ना पिछले 5 साल भी रह के गए हैं, तो उन्होंने 5 साल पहले कहा जी कि मेरे वहाँ फर्ज करे 82 का डॉलर है वहाँ पे या 85 का डॉलर। एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अंदाज़ मेरा ख्याल में इतना ही है ठीक है, ऑलमोस्ट। तो उन्होंने वादा किया अपनी गवर्नमेंट से, अपने आवाम से कि जी मैं ये डॉलर इतने का ही रखूंगा और इसने आपको ना इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वो जो 5 साल वाले वादे करके आते हैं ना लोगों से, तो वो वादे पूरे हो रहे हैं। मेन चीज यही हो रही है कि उनकी एक स्टेबिलिटी चाह रही है। आप देख ले नरेंद्र मोदी जो है पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी अब चाह रही तीसरी है। दफा अब थर्ड टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इससे पहले जो मनमोहन सिंह था वो भी 10 साल रह के गया। मेन चीज है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहा। अब जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे एक डेमोक्रेसी के नाम पे बने हैं, अगर हम लोग अपने 5 साल एक प्राइम मिनिस्टर को भी पूरे नहीं करने दे रहे, तो ये कहाँ हम सोचेंगे कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो। आप यहाँ पर किसी मजहब को या किसी उस चीज को ना लेकर आए। आलमी मंडी का देखें रुझान कहाँ पर है कि जहाँ पर उनको ग्रोथ मिलेगी वहां से उन्होंने पैसा कमाना है, जहाँ पे उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर मिलेगी। बिल्कुल देखें लोग वहाँ पर जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि दोस्तों वनई यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। दोस्तों किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये जो है पहला वनई दौरा है। दोस्तों पीएम मोदी ऐसे वक्त वनई जा रहे हैं जब भारत और वनई अपने कूटनीतिक संबंधों का 40 साल मना रहे हैं। दोस्तों पीएम मोदी का जो कि वनई दौरा देशों के बीच रक्षा सहयोग के हिसाब से अहम है। दोस्तों दोनों देश रक्षा सहयोग में संयुक्त वर्किंग ग्रुप स्थापित करना चाहते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री वनई से 4 सितंबर को सिंगापुर जाएंगे। दोस्तों बिना खबर सुन पाक मीडिया और पाक पब्लिक का पसीने छूट रहे हैं। आइए देखते हैं इस खबर को लेकर पाक मीडिया और पाक पब्लिक का क्या रिएक्शन है। बने रहे वीडियो और बढ़ते हैं वीडियो। इस टाइम हमारे साथ जो पर्सनालिटीज मौजूद हैं, एक साइड पे सायरा है और एक साइड पे ताहिरा जालिब है और हबीब जालिब जो कि पूरी दुनिया के एक मशहूर पोइट हैं। बहुत ही मोटिवेशनल उन्होंने पोइट्री की, साथ ही साथ इनकलाबी पोइट्री की। उस फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज, जितने भी पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। दूसरी साइड पे इंडिया, जिसे हम कहते हैं जी हिंदुओं का कंट्री है, वहाँ पे यूएई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कभी हम देखते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी जैसे इस टाइम बरनई में मौजूद हैं, वहाँ का विजिट कर रहे हैं। कभी वो किसी इस्लामिक स्टेट का विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सोहेब आप खैरियत से? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल फाइन, सब ठीक ठीक है ठाक है मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। ठीक है। आप रिसेंटली आपके साथ एक प्रोग्राम किया था तकरीबन 1-2 माह पहले। वो देखने वालों ने आपकी बातें बड़ी पसंद की, आपकी पोइट्री बड़ी पसंद की, जो जालिब साहब की पोइट्री आपने सुनाई। मुझे पहला सवाल ये बताइएगा, क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्रीज इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे एज कम्पेयर टू अगर इंडिया में देखा जाए, वहाँ पे यूएई, वहाँ पे सऊदीया, मुख्तलिफ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो सोहेब जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पर एक सिस्टमेटिकली कुछ चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं चलती हैं। आप देखें जैसे अभी आईएमएफ के कर्जे के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। हमें कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी कर्जा ही लेना पड़ता है, ठीक है। उसमें ये है कि दिन ब दिन हमारी जो ग्रोथ बढ़नी चाहिए वो स्लो हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप एक गरीब मुल्क है, पसमानदा मुल्क है ना, हमारा तरक्की पजीर, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिल्कुल हमारा तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता में तो आप कभी भी शामिल नहीं हुए। तरक्की पजीर ममालिक की जो रेस है उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। ठीक है, आपके अखराजात यहाँ पर कम नहीं हो रहे हैं। आपके जो लेविश सिस्टम्स हैं ना हुकूमत के, वो नहीं बदल रहे। यहाँ पर आटे का बोरान, यहाँ पर चीनी का बोरान, यहाँ पर खाने का बोरान, पीने का हर एक चीज का, यहाँ पर आप देखें हर चीज का बहरान है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स है। ठीक है। यहाँ पे बोलने पे भी पाबंदी बोलने है। पे भी पाबंदी है। वो जालिब साहब का वो शेर है ना, कौन सा? बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, आज भी पाँव में गुलामी की हैं जंजीरें। ठीक हो गया। तो ये जालिब साहब ने ये लिखा है कि हम लोग अगर हम पैदल भी चल रहे हैं तो हमारा इसमें भी टैक्स है जी। ठीक है, नहीं तो हम आजाद कंट्री नहीं नहीं देखे ना, देखिए, 1947 में आजाद तो हो गए। बिल्कुल। आप उसको अगर लकीर खींचने को आज़ादी कहते हैं तो आज़ादी
मेरा ख्याल में उस तरह से तो हम आज़ाद है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर कोई जो है ना वो अपने अपने एक सर्टेन सर्कल है जिसमें कैद है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसमें आपको जब आपको सोचने की और कहने की, बोलने की, लिखने की आज़ादी नहीं है, सांस लेने की आज़ादी नहीं, आप जेंडर इक्वलिटी पर नहीं आते हैं तो बाकी चीज़ों तो बाद में है ना। और ये आप सारी हकूक की बात बात करते हैं जब आप एक लड़की को उसका हक नहीं दे रहे हैं, एक लड़के को उसका मैं सिर्फ यहाँ पे लड़की की बात नहीं, जितने भी लड़की की जेंडर बात है, कर रही, ठीक है। आप किसी ट्रांसजेंडर्स की भी बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल उनको उनकी जो है वो जो उनको नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके मुताबिक उनको राइट्स नहीं देते हैं और ये सब कुछ किताबों में भर के रख देते हैं, तो फिर कहाँ पे। और जहाँ तक रहेगी बात आपके सवाल की कि मुस्लिम ममालिक यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, और इंडिया में क्यों कर रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशन कैसे बेहतर हो रहे हैं, उनकी लीडरशिप में और हमारी लीडरशिप में क्या फर्क नजर आता है? देखें सबसे पहली बात तो ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अपनी आर्मी की बड़ी इज्जत करती हूँ, अच्छी बात लेकिन है। वो बैरकों में रहें, अच्छा, बॉर्डर्स पर अमन और अमान कायम रहे, ठीक है। तो ये बैरकों में जाकर बंद हो तो जो कोटा उधर जो जाता है वो यहाँ पर तालीम पर खर्च हो, ज़राअत पर खर्च हो, सेहत पर खर्च हो, तो फिर क्यों नहीं ये तरक्की करेगा। इंडिया में कभी जो है वो मार्शल लॉज आपने देखे, नहीं आया, एक दिन बाद आजाद हुआ है, ठीक है। कभी मार्शल लॉज नहीं लगे हैं वहाँ नहीं, पे। एक दिन यहाँ बाद आजाद वाला भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, वो तो हम कहते हैं कि जी वो उनके पास उनकी पाकिस्तान की लीडरशिप की बात कर लें, इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे कोई भी कंट्रीज हो, हम उनके साथ अपने रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहे। दूसरी साइड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी किसी इस्लामिक स्टेट पे विजिट कर रहे हैं, अभी रिसेंटली वो बरनई जो कि इस्लामिक कंट्री है वहाँ का विजिट वो उधर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, वो दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में ला रहे हैं, पॉलिसीज को बेहतर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ चलो, ये इसी बात पे बाद आपकी बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। इंडिया के बारे में जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ना पिछले 5 साल भी रह के गए हैं, तो उन्होंने 5 साल पहले कहा जी कि मेरे वहाँ फर्ज करें 82 का डॉलर है वहाँ पे, या 85 का डॉलर। एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अंदाज़ मेरा ख्याल में इतना ही है ठीक है। ऑलमोस्ट। तो उन्होंने वादा किया अपनी गवर्नमेंट से, अपने आवाम से कि जी मैं ये डॉलर इतने का ही रखूँगा और इसलिए आपको ना इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वो जो 5 साल वाले वादे करके आते हैं ना लोगों से, तो वो वादे पूरे हो रहे हैं उनके साथ। ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि आप सब एक आईफोन है और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनी, कंपनीज हैं वो सारी वहाँ पे हैं। ठीक है, टेस्ला वहाँ चली बिल्कुल गई, वहाँ चली गई है। उसके बाद जनाब अली आप उसको ले लें, जैसे हमारे यहाँ ऑल एक्स की कंपनी है, इस तरह एक दूसरी कंपनी वो भी उनके वहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है। हमारे से लोग चले जाते हैं। ठीक, आईफोन ने अगर अपनी वो बनाई थी यहाँ पे हमारे फ्रेंचाइज, वहाँ पे ऑफिशियल स्टोर बनाए, यहाँ पे यहाँ नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान ठीक में। है। वहाँ पे ऑफिशियल स्टोर है। नहीं सर, ये चीजें तो मुझे अच्छा, भी वो इसकी वजह। हाँ, अच्छा। वजह पूछना चाह रहा हूँ, वजह ये तो जाहिर बात है, देखने वालों को भी देखने पता है कि वालों को वहाँ पे तो अच्छा, तरक्की हमारे क्यों नहीं रही, हम कर्जों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे यहाँ कंपनियां जो बाहर से आती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं करेंगी। मैंने कल ही न्यूज़ पढ़ी है, पता नहीं कितनी कंपनी